हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यह आपकी मनोविज्ञान की अगली सीरीज है। इससे पहले सीरीज में आपको 210 प्रश्न तक कंप्लीट करा दिए गए हैं। आज हम 211 प्रश्न से कंप्लीट कराएंगे। यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार हैं और सी टेट, यूपी टेट या किसी भी स्टेट के टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको मनोविज्ञान, ईवीएस, हिंदी, पेडागोजी सभी कंप्लीट आपको नोट्स दिए जाएंगे। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराऊं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। 210 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, 211 से हम शुरू करते हैं। देखिए 211 प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालक से अधिक होती है? तो ऑप्शन ए है किशोरावस्था के अंत में, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी है शैशवावस्था में, ऑप्शन डी है किशोरावस्था के प्रारंभ में। तो बालिकाओं की लंबाई बाल्यावस्था में बालकों से क्या होती है? अधिक होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 212 आपके स्क्रीन पे है। दीवा स्वप्न एक भाषा के कूटकरण की अवस्था है। ऑप्शन ए है गर्भावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है शैशवावस्था। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, किशोरावस्था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 213 आपके स्क्रीन पे है। विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है। ऑप्शन ए है समान प्रतिमान, ऑप्शन बी है क्रमबद्धता, ऑप्शन सी है सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन डी है वर्तुलाकार। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वर्तुलाकार। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, ऐसी ऐसी कंजूसी आप लोग मत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है। जन्म के समय शिशु रोता है, भय के कारण ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी है वातावरण के परिवर्तन के कारण, ऑप्शन सी है पीड़ा के कारण, ऑप्शन डी है भूख के कारण। तो जन्म के समय शिशु वातावरण के परिवर्तन के कारण रोता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 215 है। क्लार्क और बिर्च ने नर चिंपैंजी के शरीर में ऑप्शन ए है स्त्री हार्मोन प्रवेश कराएं, ऑप्शन बी है पुरुष हार्मोन प्रवेश कराएं, ऑप्शन सी है एक 5 वर्ष के बालक के हार्मोन प्रवेश कराएं, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्त्री हार्मोन्स प्रवेश कराएं। क्लार्क और बिर्च ने नर चिंपैंजी के शरीर में स्त्री हार्मोन्स को प्रवेश कराए थे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का, ऑप्शन ए है योगफल, ऑप्शन बी है शेषफल, ऑप्शन सी है गुणनफल, ऑप्शन डी है भागफल। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शेषफल। जो बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का एक गुणनफल होता है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। बालक के अस्थायी दांतों की संख्या होती है। तो सबको पता है कि बालक में अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 218 है। अनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे होता है? ऑप्शन ए है शुक्राणु तथा अंडाणु, ऑप्शन बी है डीएनए तथा आरएनए, ऑप्शन सी है गुणसूत्र तथा जींस, ऑप्शन डी है सूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्रण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गुणसूत्र तथा जींस आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 219 आपके स्क्रीन पे है। अनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारण होते हैं। ऑप्शन ए है कोशिका, ऑप्शन बी है गुणसूत्र, ऑप्शन सी है न्यूरीन, ऑप्शन डी है कोश शरीर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गुणसूत्र अनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। दिवा स्वप्न में
विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था में, ऑप्शन बी है गर्भावस्था में, ऑप्शन सी है बाल्यावस्था में, ऑप्शन डी है किशोरावस्था में। तो दिवा स्वप्न आपका जो है कि किशोरावस्था में ज़्यादा ही प्रबल होता है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तब तक आप लोग शेयर भी कर दीजिए कि उन सभी साथियों के पास यह वीडियो पहुंच जाए जो कि यूपी टेट, सी टेट या किसी भी स्टेट के टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है। ऑप्शन ए है आत्मगौरव, ऑप्शन बी है अधिकार, ऑप्शन सी है युजुत्सा, ऑप्शन डी है दंड। क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 222, समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन किसका है। देखिए कुछ आपके इम्पोर्टेंट कोटेशन भी है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है हल, ऑप्शन बी है हरलाक, ऑप्शन सी है स्टेनले हॉल, ऑप्शन डी है गैसेल। तो यह जो कथन है आपका हरलाक महोदय का है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रकृति अवलोकन। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे है, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है। देखिए जब कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है उस बालक की स्मरण शक्ति बहुत कम होती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 225, आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। देखिए जो आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक आपका 13 से 19 वर्ष तक की आयु में पाई जाती है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चरित्र निर्माण में निम्नलिखित कारक सहायक नहीं है। देखिए इनमें से कौन सा कारक चरित्र के निर्माण में सहायक नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, निर्देश आपका चरित्र निर्माण के लिए सहायक नहीं है। और आदत, इच्छा और अनुकरण ये तीनों सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 227, बाल्यकाल का समय कब तक होता है। तो बाल्यकाल का समय सबको पता है। देखिए काल से संबंधी आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, आप लोगों को तीनों अवस्थाओं के बारे में बता दिया गया है। आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और शैशवावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था तीनों अवस्थाओं के आप लोग कब से कब तक शैशवावस्था होता है, कब से कब तक बाल्यावस्था होता है और कब से कब तक किशोरावस्था होता है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 228, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है। देखिए इनमें से किस आयु तक आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए है 14 वर्ष, ऑप्शन बी है 11 वर्ष, ऑप्शन सी है 9 वर्ष, ऑप्शन डी है 6 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 14 वर्ष की आयु तक बालक के मानसिक का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 229, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। निम्न में से आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, आपका यही अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपका उपयोगी नहीं है या गुण नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, माँ बाप के साए से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। ऑप्शन ए है किशोरावस्था, ऑप्शन बी है पूर्व किशोरावस्था, ऑप्शन सी है बाल्यावस्था से, ऑप्शन डी है शैशवावस्था से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पूर्व किशोरावस्था आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, शैशवावस्था में बच्चे के क्रियाकलाप खाली स्थान होते हैं। ऑप्शन ए है मूल प्रवृत्त्यात्मक और यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 231 का ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए
अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का खाली स्थान से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रतिक्रिया आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, तब तक आप लोग शेयर भी कर दीजिए, और टोटल आपको इस वीडियो में 30 प्रश्न कंप्लीट कराए जाएंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे। डेली आपको 30 क्वेश्चन करवाए जाएंगे और लगभग मनोविज्ञान के 2000 तक प्रश्न आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे 30 तारीख से पहले तक। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास में खाली स्थान का विशेष महत्व है। तो देखिए इसमें आपका खेल का विशेष महत्व होता है। किसी भी बच्चे के सामाजिक विकास के लिए खेल का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए कोहलबर्ग, जीन पियाजे, वाइगोट्स्की, वुडवर्थ, इन कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनके बारे में तो एग्जाम में हर साल 2 या 3 प्रश्न पूछते हैं, इसलिए इनको आप लोग याद कर जाइएगा। जितने भी फैक्ट इनसे संबंधी हैं, जितनी भी अवस्थाएं इनसे संबंधी हैं और जितने भी बुक ये लोग लिखे हैं, सभी को आप लोग याद कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपको कम से कम 5 प्रश्न आपको सी टेट में, यूपी टेट में या किसी भी स्टेट के टेट में जाएंगे तो आपको अवश्य देखने के लिए मिलेंगे। तो इन मनोवैज्ञानिकों को आप लोग अच्छे से इनके थियरी को समझ लीजिएगा, इनके प्रयोगों को समझ लीजिएगा, इनकी बुक को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नैतिक विकास। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो नैतिक विकास से संबंधित है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, थ फ च ध्वनियाँ हैं। तो थ फ च जो ध्वनियाँ होती हैं यह स्वनिम होती हैं। आपका ऑप्शन ए है। और आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को हम लोग स्वनिम के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। ऑप्शन ए है 7 से 12 वर्ष तक, और यही वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 236 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है? ऑप्शन ए है सामाजिक संचरण, ऑप्शन बी है संतुलीकरण, ऑप्शन सी है अनुभव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक संचरण आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 237 का। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर वह एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं। ऑप्शन ए है विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, ऑप्शन बी है निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, ऑप्शन सी है शून्य प्रशिक्षण अंतरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शून्य प्रशिक्षण अंतरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके सी टेट में आए हुए हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन सी टेट में आएंगे भी, तो इसलिए यह क्वेश्चन आपके लिए सी टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला आपका प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 239 आपके स्क्रीन पे है, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है फ्रायड को, ऑप्शन बी है ब्रूनर को, ऑप्शन सी है जीन पियाजे को, ऑप्शन डी है केली को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे को। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 240 है, बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, यह कथन है। देखिए यह एक कोटेशन है और यह कोटेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और यह जो कोटेशन है आपका
क्रोगमैन महोदय का है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये टोटल आपके 240 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए गए। अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 241 से आपको कंप्लीट कराया जाएगा। और इसी प्रकार का आपको मनोविज्ञान से संबंधी, ईवीएस से संबंधी, हिंदी से संबंधी आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।